स्वागत है आप सभी का दोस्तों मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ रोमल शाह। ये कहानी एक सच्ची घटना है जो मैं आपके सामने आज लेकर आई हूँ। ये मेरे मामा जी के एक दोस्त के साथ घटी थी। तो ये कहानी मैं आपको उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सुनाऊँगी। पर कहानी शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरी सारी कहानियाँ आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आती हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको हॉरर कहानियाँ सुनना, पैरानॉर्मल कहानियाँ सुनना पसंद है, सच्ची घटनाएँ सुनना पसंद है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा चैनल पसंद आएगा। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत है और ये बात सन 1996 की है। अगर ये घटना मेरे साथ ना घट के किसी और के साथ घटी होती तो शायद मुझे यकीन नहीं आता, पर यह घटना मेरे साथ खुद घटी थी। पर जब मैं नया शहर से इंजीनियर बन के अपने गाँव लौट रहा था, ये घटना तब मेरे साथ घटी थी। हमारे गांव जाने के लिए मैंने शहर से ट्रेन ले ली थी। मुझे जिस स्टेशन पर उतरना था वो उत्तर प्रदेश का एक बहुत छोटा सा स्टेशन था। उस स्टेशन का नाम तब अट्टा प्रीतनगर स्टेशन था। वो बेहद सुनसान जगह बना एक छोटा सा स्टेशन था जहां कभी कोई एक्सप्रेस ट्रेन नहीं रुकती थी और बहुत कम ट्रेन्स वहां से होकर गुजरती थीं। जैसे ही ट्रेन उस स्टेशन पर रुकी, मैं जल्दी से सामान उतार कर नीचे उतर गया। रात के 10:30 बज रहे थे और हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी। मेरे उतरते ही ट्रेन वहाँ से चली गई। स्टेशन प्लेटफॉर्म पर एक आदमी था और वो था स्टेशन मास्टर। उसने मुझे ट्रेन से नीचे उतरते देख लिया था शायद, इसलिए वो मेरे पास आया और आकर पूछा, आपको कहाँ जाना है? रात तो बहुत हो चुकी है और बारिश भी होने लगी है। कोई गाड़ी या रिक्शा मिलना भी अब मुश्किल है। तो फिर उसने कहा कि आप मेरे चैम्बर में रात में ठहर जाओ, सुबह निकल जाना। मुझे स्टेशन मास्टर की बात सही लगी, पर मैंने सोचा कि एक बार स्टेशन से थोड़ा बाहर जाकर देख लेता हूँ। अगर कोई रिक्शा वाला बाई चांस वहाँ पर मिल जाए या कोई टैक्सी मिल जाए। मैंने सामान स्टेशन मास्टर के चैम्बर में रख दिया और स्टेशन मास्टर से छाता लेकर स्टेशन के बाहर जाने लगा। बारिश तेज़ नहीं थी, हल्की हल्की ही हो रही थी, पर अगर ज़्यादा टाइम बाहर रहता तो मैं भीग भी सकता था, इसलिए मैं छाता लेकर वहाँ से निकला। बाहर पहुँचा तो देखा कि कोई गाड़ी या टैक्सी या रिक्शा कुछ भी वहाँ पर नहीं था। मैं स्टेशन वापस आने के लिए जैसे ही मुड़ा तो पीछे से किसी ने मुझे आवाज़ लगाई, कहाँ जाना है आपको? मैंने मुड़कर देखा तो कुछ दूरी पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा दिखा। मैंने कहा, सोनापुर गांव जाना है। उसने कहा, मैं ले चलूँगा तुम्हें वहाँ, पर किराया दोगुना देना पड़ेगा क्योंकि वापसी में कोई सवारी नहीं मिलेगी मुझे। मैंने सोचा कि ये भी सही कह रहा है, तो मैंने कहा कि चलो बाबा, आप अपना रिक्शा लेकर आ जाओ। वैसे आपके पास रिक्शा है या टैक्सी? उसने कहा, मेरे पास रिक्शा है, तुम अपना सामान स्टेशन मास्टर के वहाँ से ले आओ, मैं अपना रिक्शा जाकर ले आता हूँ। उस समय मैंने बिल्कुल इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि उस बूढ़े आदमी को ये कैसे पता कि मेरा सामान स्टेशन मास्टर के पास रखा है। अब जब मैं ये कहानी आप लोगों को सुना रहा हूँ तो मैं ये समझ सकता हूँ कि उसने ऐसा क्यों कहा होगा। खैर, मैं स्टेशन मास्टर के पास गया और उन्हें धन्यवाद कहा और कहा कि एक रिक्शा वाला मुझे मिल गया है, वो मुझे मेरे गाँव तक ले जाएगा। मेरा गाँव स्टेशन से करीब 15 किलोमीटर दूर था। पहुंचने में करीब 1 घंटे लग जाते मुझे। भूख भी बहुत तेज़ लगी थी, इसलिए मैं बस अपने घर पहुंचना चाहता था। स्टेशन मास्टर के वहां से अपना सामान उठाकर मैं स्टेशन प्लेटफॉर्म के बाहर निकल आया, पर यह रिक्शे वाला अब तक क्यों नहीं आया? मैं ये सोच ही रहा था कि वो बूढ़ा आदमी रिक्शा लेकर वहाँ आ गया। अब तक करीब 11 बज चुके थे। अंधेरा बहुत था, सिर्फ एक स्ट्रीट लाइट जल रही थी स्टेशन के बाहर। हल्की हल्की बारिश अब भी हो रही थी। रिक्शे में सामान रखकर मैं रिक्शे में बैठ गया और रिक्शा चल पड़ा। थोड़ी दूरी पर आते ही हम सड़क पर आ गए और सड़क पर एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं थी। हल्की हल्की बारिश, आसमान में बादल और अंधेरा। मुझे रोमांचित महसूस हो रहा था। ट्रेन लेट ना होती तो मैं दोपहर में ही अपने घर पहुंच चुका होता, पर यह भी अच्छा था कि ट्रेन लेट थी, वरना मैं इस रात के सफ़र का मज़ा कभी नहीं ले पाता। खैर, यह अनुभव भी मुझे अच्छा लग रहा था।
मैं ये सोचने लगा कि इस बूढ़े रिक्शे वाले को अकेले वापस आना है मुझे छोड़कर, वो भी इतनी अंधेरी रात में, बरसात की रात में। तो मैंने कहा, बाबा आपको डर नहीं लगेगा अकेले वापस आते समय? उस बूढ़े रिक्शे वाले ने जो बोला वो सुनकर मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। उसने कहा कि डर तो तुम इंसानों को लगता है, खुदा की रहमत है कि कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और जनाब आप भी बेफिक्र रहिए, आपको मेरे रहते कोई डरने की बात नहीं है। ये सब वो बूढ़ा क्या कह रहा था, क्यों कह रहा था, मैं समझ नहीं पाया। बस मैंने बोला, ठीक है बाबा, जैसी आपकी मर्ज़ी। मैं थोड़ा सा बोर होने लगा था तो मैंने ऐसे ही कह दिया कि बाबा आपने रात में क्या खाया वो बताओ, क्योंकि मुझे बड़ी भूख लग रही है। आप बात करते रहोगे तो भूख पर से थोड़ा सा ध्यान हटेगा। तो उस बूढ़े ने फिर अजीब सी बात बोली। वो बोला कि बेटा आप कहो तो आपके लिए आपके पसंद का खाना अभी ले आएं, आपको चुटकी बजाते आपके घर छोड़ दें। आप बताओ आपको इन दो चीज़ों में से क्या चाहिए? मैं खूब हंसा और बोला, बाबा आप मजाक बड़ा अच्छा करते हैं। वैसे इस अंधेरी रात और हल्की हल्की बरसात में आपके साथ सफ़र अच्छा लग रहा है, इसलिए आप हो सके तो खाने का कुछ जुगाड़ कर दो। तो बाबा ने कहा, बेटा आप अपने बगल में देखो, एक थैला है, उसमें खाना है, आप खा लो। मैंने देखा खाने की एक थैली रखी थी, वो मैंने खोली तो उसमें गरम गरम पूड़ी, सूखे आलू की सब्ज़ी और खीर थी। मुझे लगा ये बाबा का खाना है जो उन्होंने नहीं खाया, इसलिए मुझे दे रहे हैं। मैंने बूढ़े बाबा से कहा, आपने खाना शायद नहीं खाया है बाबा, आप एक काम कीजिए, रिक्शा एक जगह रोक लीजिए और ये खाना हम बांट कर खा लेते हैं, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी थी। बाबा ने ऐसा ही किया, फिर हम वो खाना खाने लगे। मैंने बस यूं ही खाते खाते बोल दिया कि मज़ा आ गया, बस साग की सब्ज़ी और मुर्ग मुसल्लम और हो जाता, इस मौसम में तो मज़ा आ जाता। बाबा ने तुरंत कहा, अरे तो बेटा मैं लाया था, शायद तुमने देखा नहीं, वो एक दूसरे थैले में है, वो देखो। मैंने देखा तो एक और थैला रिक्शे की सीट पर एक कोने पर रखा था, पर पहले तो वो वहाँ नहीं था। मैंने वो थैला उठाया, खोलकर देखा तो उसमें साग और मुसल्लम मुर्ग था। ये देखकर मैं मारे खुशी के उछल पड़ा। भूख इतनी तेज़ थी कि मेरा फोकस बस खाने पर था। मैंने पेट भर कर खाया। खाना खाने के बाद एक राहत और शांति महसूस हो रही थी। अब आएगा सफ़र का मज़ा, मैंने मन ही मन सोचा, क्योंकि पेट भर चुका था। बाबा रिक्शा चलाने लगे। मैंने कहा, बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे खाना खिलाकर तृप्त कर दिया, आपको मैं 3 गुना किराया दूंगा। बाबा ने कहा, अरे बेटा मैं भूख का सौदा नहीं करता, तुम्हें भूख लगी थी और मेरे पास खाना था। खुदा को पता था कि तुम्हें बहुत भूख लगी है, इसलिए खुदा ने ही तुम्हारी मदद की है। खुदा का शुक्रिया अदा करो, बस उतना ही काफ़ी है। मैं बाबा की बातों से बड़ा प्रभावित हुआ। मेरा गांव आने में अभी 40-45 मिनट का वक्त और था, पर मुझे बहुत तेज़ नींद आने लगी थी। मैंने बस यूं ही कह दिया कि बाबा काश अब मैं अपने घर चुटकी बजाते पहुंच जाता और अपने घर पे सो जाता। अब इतनी तेज़ नींद आ रही है कि 40-45 मिनट का सफ़र अब बड़ा लंबा लग रहा है। रिक्शे वाले बूढ़े बाबा बोले, तो बजाओ चुटकी। मैं हंसने लगा। वो कहने लगे, अरे बेटा अगर चुटकी बजाते घर पहुंचना है तो चुटकी तो बजानी ही पड़ेगी ना। मैं फटाफट चुटकी बजाते के साथ बोला, लो बजा दी चुटकी। बाबा बोले, लो आ गया तुम्हारा घर। तो मैंने अचानक सामने बाईं तरफ देखा तो मैं अपने गांव के घर के बाहर था, रिक्शे में अभी भी बैठा था। मुझे अपनी आंखों पर भरोसा सा नहीं हो रहा था। मैं कुछ कह पाता इससे पहले वो बूढ़े बाबा बोले, ज़्यादा सोचो मत, मेरा किराया दो ताकि मैं यहाँ से जा सकूँ, मुझे देर हो रही है। मैंने आनंद फानंद में उनको किराया अदा कर दिया और रिक्शे से सामान उतारकर बाबा को धन्यवाद बोलने के लिए जैसे ही मुड़ा तो ना ही वहाँ कोई रिक्शा था, ना ही वो बूढ़े बाबा ही थे। मैं डर के मारे हैरान हो गया और अपने घर का दरवाज़ा पीटने लगा। अंदर से मेरी माँ, बहन और चाचा के लड़के आए और मेरा सामान वगैरह लेकर हम सब अंदर चले गए। मैंने ये घटना 2-4 दिन तक किसी को नहीं बताई। एक दिन मोटरसाइकिल पर मैं और मेरे चाचा का लड़का उसी स्टेशन के स्टेशन मास्टर से मिलने गए और मैंने वो पूरी घटना स्टेशन मास्टर को सुनाई। तो उन्होंने एक गहरी लंबी सांस ली, पानी पिया और कहा कि शायद वो एक जिन था या कोई फरिश्ता।
जिसने तुम्हारी मदद की, या तुम्हारे घर में से किसी ने कभी उसकी कोई मदद की होगी, जिस वजह से वो उस मदद का कर्ज उतार कर चला गया। क्योंकि इससे पहले कभी किसी ने ऐसी कोई घटना नहीं सुनाई मुझे। अब मेरे कज़न भाई ने भी ये कहानी अभी अभी मेरे मुंह से सुनी थी। उसने मुझसे कहा, भैया चलो मैं तुम्हें एक जगह ले चलता हूँ, वहाँ तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। वो मुझे एक दरगाह पर ले गया। वहाँ पहुँचकर मुझे ऐसा लगा, और न जाने क्यों लगा, कि वो बूढ़े बाबा यहीं रहते हैं। मेरे कज़न भाई ने कहा कि ये बाबा पीर माजूरी की दरगाह है। ये अलग अलग तरह से फ़रिश्ता बनकर आकर मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करते हैं। तुम यहीं उनका शुक्रिया अदा करो। वो एक छोटी सी दरगाह थी, वहाँ कोई नहीं था। सुबह कोई आकर वहाँ दिए और अगरबत्तियाँ लगाकर चला गया था। मैंने उस दरगाह में बाबा का शुक्रिया अदा किया और वापस घर आ गया। बताइए, ऐसा भी होता है। मुझे उस दिन के बाद से ये यकीन आ गया कि इस जहान में बहुत कुछ ऐसा है जिसके बारे में हमें यूं ही कभी पता नहीं चलता। जब तक किसी के साथ खुद ना हो तब तक यकीन नहीं आता। ये थी वो घटना जो उनके साथ घटी थी। आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या बात आपके मन में अब आ रही है इस कहानी को सुनने के बाद? जो भी है वो मुझे कमेंट्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके साथ या आपके किसी जानने वाले के साथ कोई रियल पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस हुआ है तो वो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं इंस्टा आईडी पर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाकी कहानियाँ चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना खूब ख्याल रखिए। स्टे वेरी वेरी पॉजिटिव। जय माता दी।